थैंक यू। 2000 अगर हम देखें तो हिस्टोरिकली भी काफी हमने फ्लक्चुएशंस देखे थे कैरी ट्रेड में। अगर आप देखेंगे तो 2007-8 में भी काफी बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे। उसमें भी हम्म। काफी उस टाइम पे भी बड़ा रोल था कैरी ट्रेड्स का। उसके बाद अगर हम देखें तो अब जापान के अंदर होता हुआ दिखाई दिया। तो जब जब हम्म। भी हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक मार्केट में, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों साइड इश्यूज हैं, क्योंकि हम्म। अगर इंटरेस्ट रेट किसी भी इकोनॉमी का, जहां पर हमने लैंड की, जहां पर हमने बोरो किया है और जहां पर हम्म। हमने लैंड किया है, अगर लैंड वाली कंट्री ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए तो वहां पर भी इशू है। और जिनसे हम्म। हमने बोरो किया अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो वहां भी इशू है। तो इट्स अ बेसिकली ट्रेड जहां पर एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होता है कि जहां पर आपने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपने लिया जी। अमाउंट बोरो किया और लैंड कर दिया, दैट इज फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो अगर हम्म। हम उस टाइम पीरियड के अंदर रखते हैं तो वहां पर एक स्ट्रेटेजी बन सकती है। बट अगर इसको ओपन रखेंगे तो डेफिनेटली दैट इज बिगर लॉस। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो कंडीशंस है वो मैच होनी चाहिए, अदरवाइज दैट विल बी बिगर लॉस। और उसकी वजह से हम देखते हैं जनरली जब भी ऐसा होता है तो फिर बड़ी गिरावट जो है मार्केट में देखने को मिलती है। जी। और इसका कमोडिटीज पे और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स पे अभी क्या ये असर होता है? जो कैरी ट्रेड है दूसरे कंट्रीज में क्यों नहीं चल रहा है? जापान ने क्यों उसको चुना ज्यादा? अनुज जी, जी 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 सिटी साहब। ये जापान क्यों ज्यादा उस पे कर रहा है, बाकी देश नहीं कर रहे हैं? देखिए जापान ने इंटरेस्ट रेट काफी लंबे समय से लोअर रखे हुए थे, क्योंकि ये उनका एक स्टेप था मॉनेटरी पॉलिसी को लेके। और उन्हें काफी लंबे समय के बाद इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया। तो उनका वहां पर एक हैबिचुअल हो गया था कि आपको जापान से मनी लैंड करना है, बोरो करना है, और आपको यूएस में, इंडिया में या अदर कंट्रीज में उसको लैंड करना है जहां पर आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं, तो उसको डॉलर में कन्वर्ट करना है या इंडियन रुपये में कन्वर्ट करना है। तो एकदम सडनली वहां पर इंटरेस्ट रेट चेंजेस हुए। तो जो भी इन्वेस्टमेंट थी लंबे टाइम की, क्योंकि दैट इज अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि पहले से नहीं था, तो अनएक्सपेक्टेड होने की वजह से वहां पर गिरावट देखने को मिली। हालांकि मार्केट अब थोड़ा वहां पे संभल गया है, बट हाँ डॉलर के अगेंस्ट में अगर आप येन की वैल्यू देखेंगे तो वो एकदम से इंक्रीज हुई है, 143, 150, 145 के आसपास आ गई है। तो वहां पर एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला, जिसकी वजह से हमने देखा कि डॉलर में गिरावट आई। और आप देखेंगे उसके बाद से ही डॉलर में गिरावट आनी चालू हुई है। अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पे डॉलर 105 के आसपास था, आज हम देखें तो डॉलर 101 के नीचे ट्रेड कर रहा है, डॉलर इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आनी चालू है और येन के प्राइस बढ़ने स्टार्ट हो गए। तो ये जब भी हम देखते हैं, जो कि रिसेंटली येन हुआ है, और क्योंकि इंटरेस्ट रेट की काफी बात चर्चा में रही है, क्योंकि यूएस भी इंटरेस्ट रेट कट करने की बात कर रहा है। तो अगर यूएस भी इंटरेस्ट रेट कट करता है तो वहां पर अगेन जो कैरी ट्रेड का इशू है वो वहां पर भी आ सकता है, क्योंकि जिन्होंने मनी लैंड कर रखी होगी या फिर जिन्होंने लैंड करके बोरो करके लैंड कर रखी, वहां भी उनको इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो दैट इज अगेन दैट काइंड ऑफ कैरी ट्रेड। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जापान, क्योंकि ये हॉट टॉपिक चल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे जापान ने जो किया उसकी वजह से हम देखेंगे कि जापान में काफी हॉट टॉपिक बन गया ये। यहाँ मैं एक पूछना चाहूंगा आपको, अगर जानकारी हो, 30-40 साल पहले यहाँ बदला चलता था, बदला, उसको भी कैरी ट्रेड यस, बोलते थे, दैट बॉम्बे इज दैट स्टॉक इज एक्सचेंज। कॉल्ड, यस। देखिए इंटरेस्ट रेट स्वैपिंग एक इसका एग्जांपल हो सकता है कि जहां पर आपको कम रेट में मिल रहा है इंटरेस्ट, आपने वहां पे बाय कर लिया, और जहां पर आपको हाईयर रेट में मिल रहा है वहां पर आपने कर लिया, या फिर आपने अपने इंटरेस्ट रेट को स्वैप कर लिया। और जैसे हम जनरली होम लोन में देखते हैं, अगर हमें कहीं पर कम रेट का माल मिल रहा होता है तो हम अपना इंटरेस्ट जो है वो कम इंटरेस्ट रेट वाले में स्वैप कर लेते हैं। दैट इज वन काइंड ऑफ स्वैपिंग, कि आपने कम रेट में लेके ज्यादा में आप अपने माल को बेच रहे हैं। तो ये बदला जो है आज भी चलता है। रेड्डी साहब, अगर आप फिजिकल मार्केट में जाएंगे जहां पर बुलियंस की ज्यादा ट्रेडिंग होती है, क्योंकि बुलियंस के प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो बुलियंस के अंदर हम जनरली देखते हैं, क्योंकि बुलियंस की मार्केट अभी भी अवेलेबल है फिजिकल के अंदर में। हालांकि पहले बाकी कमोडिटीज की भी फिजिकल में थी, मगर बुलियन क्योंकि अभी भी कच्चे का काम यहाँ पे काफी होता है और एक सेकेंडरी मार्केट है, इस वजह से वहां पर भी हम बदले का काम अभी भी देखते हैं। क्योंकि तभी बदला जो बंद किया था, ब्रोकर ने बड़ा विरोध किया था उसका। और उसका जी कारण ये था कि वो बोलते थे, सरकार का ये था कि इसमें सट्टा बहुत होता है, फंसा देते हैं लोगों को। तो अभी मुझे लगता है एशिया में ये बदलेगा, जो कैरी फॉरवर्ड का है कॉन्सेप्ट, ये ईस्ट में पॉपुलर है, वर्ल्ड में। जापान हो गया, इंडिया हो गया, ऐसे और देश होंगे जो इस साइड के हैं, मतलब एकदम डेवलप कंट्रीज नहीं है। देखिए डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं है, कि अगर आप देखेंगे यूएस में ये पॉपुलर नहीं है, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट आपके स्टेगनेंट है। बट आप पिछले अगर आप देखेंगे 2-3 सालों में जो यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए और घटाए,
जो बड़ा इंटरेस्ट रेट, वहां पर काफी इश्यूज देखने को मिले, जिसके सामने देखा बैंक ही बैंक हो गए। यहाँ पे देखा सिग्नेचर वैली बैंक जो था यूएस का, वो बैंक हो गया था। तो कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्री में हम देखते हैं दैट वुड बी बिगर लेवल, जो कि बहुत, जहां पर आपको बैंक भी देखने को मिलती है। बट अगर छोटे, अगर हम बात करें ईस्ट कंट्रीज में, इंडिया में, जापान में, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी चलता आया है, लोग हैबिचुअल भी हैं, क्योंकि हम देखें कि फिजिकल मार्केट में भी काफी बदला चलता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है जनरली हम देखते हैं इंडिया में, तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ज्वेलर्स की मार्केट में, ज्वेलरी मार्केट में, कच्चे की मार्केट में ये चलती हैं चीजें। यह मेरा सवाल आपसे ये पूछना था कि आप जापान में कैरी ट्रेड इधर से कर सकते हैं इंडिया में बैठ के? यस, कर सकते हैं। क्योंकि एक बार बदला कह दिया, कैरी ट्रेड का मतलब बदला है, तो सारा काम सिंपलीफाई हो गया। यस। क्योंकि इस चीज़ से तो हम डील करते रहे कि ऐसा भूत नहीं है जिसको समझते नहीं लोग। अभी जो चर्चा चल रही है पूरे विश्व में, कैरी ट्रेड पता नहीं क्या आ गया, किसने इंडिया का नाम नहीं लिया उसमें, बदला वर्ड यूज नहीं किया। यस और अभी आ गया, ये रहेगा कि नहीं रहेगा, चला जाएगा, क्या होगा इसका, वो भी कुछ सर, जानकारी नहीं है। ये तो रहेगा सर, ये तो रहेगा, क्योंकि इट्स अ प्रैक्टिस जो कि लोग करते हैं। हालांकि इंडिया के अंदर तो आप देखेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट, अगर आप देखेंगे, लोग इधर से उधर इंटरेस्ट रेट भी लेते हैं, कि लोअर इंटरेस्ट रेट उठा के आपने हायर पे दे दिया। अगर आप एक सिंपल सी देखें तो कई बार हम ये भी देखते हैं कि कोई बैंक अगर मान लीजिए हायर रेट पर एफडी में रिटर्न इंटरेस्ट दे रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि अपना लोन ले लेते हैं और उसको हायर एफडी में लगा देते हैं। दैट इज बेसिकली द बदल। तो अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस की बात करते हैं ट्रेडिंग में, डेरिवेटिव में, दैट इज ऑल्सो द बदला, कि आपको इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है, या आर्बिट्राज जिसको हम बोलते हैं, आर्बिट्राज क्या आ रहा है बाय और सेल करने में। तो दैट इज अ थिंग जो कि हम ट्रेडिंग में भी यूज करते हैं। तो इसका मतलब इसका कारोबार बढ़ने वाला है, देखिए, कैरी तो ट्रेड ऑलरेडी का। काफी बड़े लेवल पर है ये। बैंक्स करते हैं इसको, कैरी ट्रेड्स, अपने इंटरेस्ट रेट लोन, अपना अमाउंट। हम देखें तो ओवरनाइट के लिए भी लोग अपना मनी को लैंड करते हैं, कि ओवरनाइट आपको 0.5%, 2%, 3% मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड बदला, कि आपको कितने टाइम में कितना रिटर्न आ रहा है। तो वो मुझे लगता है कि ये तो इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो लगता नहीं कि ये जाएगा। ये तो इन जापान की वजह से हाईलाइट काफी हुआ, बट ये तो नॉर्मल है आई थिंक। बट हाँ, इसके कॉन्सिक्वेंस ये है कि इसमें अगर कोई इकोनॉमी स्टक होती है, तो फिर वहां पे बड़ी गिरावट आपको, जैसे हमने जापान में देखा, सडनली एकदम से इंक्रीज हुआ, तो दैट विल इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। अभी इसकी जगह श्रीलंका वाला ये कर रहा होता कैरी फॉरवर्ड, तो उसको बोलते कुछ देखने की जरूरत नहीं है उसकी तरफ। यस। अब जापान कर रहा है तो सबका ध्यान गया है। सबका तो ध्यान जापान गया। कर रहा है, सोच समझ के किया होगा उसने। अब ये यस। जो चेंजेस आए हैं उससे फ्लक्चुएशन में और ट्रेडिंग में क्या हिसाब किताब है और कैसे उसको फायदा हो सकता है, यस। ट्रेडर तो सब सोचेंगे ना करने के लिए। क्योंकि तो ये देखिए, सिंपलीफाई हो गया। जापान जापान इसलिए भी हाईलाइट में आया, क्योंकि दैट प्रोवाइडिंग मैनी एक्सपोर्ट सर्विसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी होता है वहां से। तो इंटरेस्ट रेट की वजह से कहीं ना कहीं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते घटते हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी फर्क पड़ता है। तो बेसिकली इट्स अ ट्रेड कंट्री, जहां पर आपके बहुत सारी चीजें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। पर एवरीबडी इज लुकिंग टुवर्ड द जापान फॉर टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होंगे, तो एवरीबडी इज आइंग ऑन दैट। अगर कोई श्रीलंका या कोई और कंट्री का कर रहा है, जिसका कोई इतना कि कोई लिंक नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, या कोई सर्विस हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते उस लेवल पे, तो शायद उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभी दो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, एक तो करेंसी का फ्लक्चुएशन हो रहा है और एक कैरी ट्रेड की प्रॉफिटेबिलिटी का हो रहा है। जी। तो कैसे उसको मैनेज करेंगे, एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं वो? देखिए, कैरी ट्रेड और करेंसी अगर बात करें, तो बिल्कुल डायरेक्टली इंपैक्टेड है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट किसी भी इकोनॉमी के बढ़ते हैं, तो वहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो करेंसी में आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने देखा कि जैसे ही जापान के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए, तो जापान के अंदर जो जापान की करेंसी है येन, वो डॉलर के अगेंस्ट में एकदम स्ट्रेंथ पकड़ लिया उसने। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो वहां के बॉन्ड्स में आना चालू हो गया, वहां की मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट आना चालू हो गया। तो इट इज अ कोरिलेटेड। अगर जैसे हमने देखा कि यूएस में जैसे ही बात हुई इंटरेस्ट रेट कट होने की, तो यूएस का जो डॉलर है वो एकदम से गिर गया नीचे। तो वही हम देख रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते हैं, तो करेंसी में भी फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। और ये जो करेंसी में फ्लक्चुएशन आ रहा है, ये बिल्कुल इंटरेस्ट रेट की वजह से ही आ रहा है। अगर जापान के इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहते, तो शायद इतना बड़ा फ्लक्चुएशन यूएस डॉलर में नहीं आता। और अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये क्वेश्चन मैंने जीपीटी में बनवाए हैं, को पायलट से। जी। और उसने लास्ट सवाल पूछा है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव ए न्यू इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड इन कैरी ट्रेड? देखिए, मेरे ख्याल से आंसर ये एआई को देना चाहिए इसका भी, क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और मुझे लगता है कि क्योंकि
ये एक माइक्रो लेवल पे नहीं, मैक्रो लेवल पे भी ये यूज होता है। तो आई थिंक क्योंकि बड़े जो बैंक्स होते हैं, जो फाइनेंस कंपनीज होती हैं, वो सब ये यूज करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो एडवाइस है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि दैट इज अ गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि आप लोअर में लेकर हायर में बेच रहे हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मेरे ख्याल से इसको करना चाहिए। मीन्स अगर ऑफिशियली है तो और एज अंडर द रेगुलेशन है, एवरीबडी कैन डू दैट। तो जीपीटी से आपसे सवाल पूछ लिया, उसके बाद तो कोई सवाल बचता ही नहीं है। जी सेठी साहब। और उसने अनुज सही सवाल पूछा कि जिन लोगों का इंटरेस्ट है इसमें कैरी ट्रेड में, उनको आप क्या सलाह देंगे। तो जिनका इंटरेस्ट है, अब इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है लोगों का, जी जी तो इस पे और करेंगे, बाकी दूसरे पार्ट की भी चर्चा हम। जी देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो करेंसी की ट्रेडिंग है, देखिए अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोग फिजिकल में करेंसी रखते ही हैं। अगर आप डॉलर की बात करेंगे तो आज भी डॉलर का प्राइस, अगर आप ब्लैक में लेने जाएंगे तो मेरे ख्याल से 87 88 के आसपास मिल रहा है। दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ कैरी ट्रेड, कि आपको लगता है कि डॉलर आगे स्ट्रेंथ होगा या डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा, तो आपने वहां पे मनी लेकर डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर दिया या दूसरे सेट में अपने पैसा डाल दिया। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है। अगर रेगुलेशंस के अंडर में है तो मेरे ख्याल से तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। जी प्रिया जी। जी अनुज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमने पहली बार ये टॉपिक उठाया है कैरी ट्रेड पर, तो अच्छी जानकारी दी। हम फिर से एक सेशन जरूर करेंगे आपके साथ। और जी बिल्कुल। कमोडिटीज पे भी आपने अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। थैंक नमस्ते। यू ब्रिया जी, थैंक यू। नमस्कार जी।